सिंबल्स और फॉर्मूला जो होते हैं सब्सटेंसेस की जो रिएक्ट करते हैं, या वी कैन से जो हमें प्रोडक्ट साइड पे मिलते हैं, यानी जो इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जो सब्सटेंसेस, जब हम एक मेथड से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जब उनके फॉर्मूले और उनका जो सिंबल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वी कॉल दैट ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अगर हम एग्जांपल लेंगे, सपोज जिंक मेटल जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व होता है। हम इसको कैसे वर्ड्स में लिख सकते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है, ये हमें क्या देता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अगर हम वर्ड्स में रिप्रेजेंट करेंगे इस केमिकल इक्वेशन को, यानी किस केमिकल इक्वेशन को, जब जिंक जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले एक एक्सपेरिमेंट में भी बोला था, जहां पे हमने देखा था कि कैसे हमारे पास क्या होता है, जिंक कहां पे रिएक्ट करवाया था, जिंक ग्रेन्यूल्स, जहां पे हमने गैस का एवोल्यूशन देखा था। ठीक है, जब हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे एक बीकर में, उसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था, तो वहां से हमें क्या निकला था, एक तो जिंक सल्फेट प्लस वहां पे बबल्स उठे थे, जो बबल्स किसके थे, हाइड्रोजन गैस के थे। ठीक है, वर्ड्स में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। लेकिन हम क्या करते हैं, जो केमिकल इक्वेशन है वहां पे हम सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, जो भी हम सबस्टेंसेस यूज कर रहे हैं, वेदर यहाँ पे सबस्टेंस हम बात करेंगे, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक सल्फेट जो हमें प्रोडक्ट साइड से आ रहा है, और हाइड्रोजन जो हमें प्रोडक्ट साइड से आ रहा है, तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग सिंबल्स। हम यहाँ पे सिंबल्स यूज करेंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मैं जिंक की बात करूंगी, जिंक की सिंबल क्या है, Zn। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मूला सिंबल H2SO4। ठीक है, इट गिव्स अस जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ये होती है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। ऐसे हम एक केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप नजर दो कि जो रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं या जो रिएक्ट हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज ए रिएक्टेंट्स। दोज सबस्टेंसेस व्हिच कंबाइन, यहाँ पे कंबाइन और रिएक्ट हम किस साइन से शो करते हैं, यहाँ पे हम प्लस साइन इनके बीच में लगाते हैं कि ये दोनों सबस्टेंसेस जो है ये दोनों कंबाइन हो रहे, रिएक्ट हो रहे। ठीक है, यही साइन आप कहां से देखोगे, सेम साइन आप किनके बीच में देखोगे, प्लस साइन आप राइट साइड से यानी प्रोडक्ट साइड से भी देख रहे हो, जहां पे इंडिकेट कर रहा है हमें एक तो जिंक सल्फेट मिल रहा है प्लस हमें हाइड्रोजन गैस वहां पे इवॉल्व हो रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कौन से सबस्टेंसेस रिएक्टेंट्स की मैं बात करूं, क्या क्या है रिएक्टेंट्स यहाँ पे, एक तो हमारे पास जिंक है, देन है सल्फ्यूरिक एसिड आता है हमारे पास। अब देखो वो नए सबस्टेंस जो प्रोड्यूस होते हैं इस रिएक्शन में, दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स, यानी द न्यू सबस्टेंसेस प्रोड्यूस्ड इन ए रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्या क्या है, जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अब देखो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा हम राइट साइड से, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं थी, मैं आपको ऐसे भी दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे नजर दीजिए आप, मैंने क्या बोला, जिंक जो है ये रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, इट गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस H2। ठीक है, दिस इज एरो। अब हम ऐसे एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स। हाँ देखो, जो यहाँ पे हमारे पास जब भी रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, दीज आर रिएक्टेंट, जब ये कंबाइन होते हैं या रिएक्ट होते हैं, वहां पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ से जो हमें मिल रहा है राइट साइड से जो हमें नया सबस्टेंस बन रहा है, एक रिएक्शन जब होती है, सपोज यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, यानी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, उस केमिकल रिएक्शन में जब हमारे पास नया सबस्टेंस प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे नया सबस्टेंस के जिंक सल्फेट जो कि रिएक्टेंट साइड से नहीं था, प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रहा है जो कि रिएक्टेंट साइड से नहीं था, इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं हम इनको, प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे नजर दो कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड से रखते हैं,
ठीक है। और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम राइट हैंड साइड से रखते हैं और उनके बीच में एक एरो हम डालते हैं, ठीक है। ऐसे एरो एक साइन जिसकी होती है, एरो साइन जो होती है, और ये पॉइंट किसकी तरफ कर रही होती है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड की तरफ कर रही होती है। किसके बीच में होती है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में होती है ये, ठीक है। ये एरो क्या करता है, ये एरो इंडिकेट करता है कि जो सबस्टेंस हमने लेफ्ट हैंड साइड से रखे हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होके हमें नए सबस्टेंसेस दे रहे हैं जिनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जो कि हमारे राइट हैंड साइड से हमें मिल रहे हैं, ठीक है। और ये जो मेथड होता है इसको, इसी से हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन से, केमिकल इक्वेशंस या वी कैन से केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये तो हो गए हमारे पास ये केमिकल इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये जो केमिकल इक्वेशंस है ये दो तरह की हो सकती है, इधर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। या तो बैलेंस्ड की हम बात करेंगे या तो हम अनबैलेंस्ड की बात करें। यहां तक सबको समझ आए, किसी को मत कोई कंफ्यूजन है? अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब देखो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो क्या होती है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम सबसे पहले, चलिए ठीक है, हम सबसे पहले बैलेंस्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जहां पे जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, चाहे हम रिएक्टेंट्स की बात करें या हम बोलेंगे रिएक्टेंट साइड की बात करेंगे या चाहे हम प्रोडक्ट साइड की बात करेंगे, वो इक्वल होंगे, ठीक है। जो भी एलिमेंट हमारे पास रिएक्ट कर रहा है, हम रिएक्टेंट साइड की बात पहले करेंगे। सपोज मैंने आपको बोला था जिंक जो है वो रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इट गिव्स अस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पे क्या क्या रिएक्ट हो रहा है, मेरे पास जिंक रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्ट हो रहा है, और दे रहा है मेरे पास ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होगी जहां पे जो रिएक्टेंट साइड से जो नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे उतने ही बराबर होंगे नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट साइड है जितने वहां पे नंबर ऑफ एटम्स होंगे। यहाँ पे एग्जांपल मैं दे रही हूं, मैं पहले जिंक की बात करूंगी। जिंक जो है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एक है। लेट अस सी ऑन दी प्रोडक्ट साइड। अब प्रोडक्ट साइड से हम देखेंगे हमारे पास जिंक कितने बन रहे हैं, अगेन यहाँ पे एक ही एटम आ रहा है, ठीक है। देन हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, यहां से हमारे पास हाइड्रोजन कितने एटम्स है, दो, यहाँ पे 2 लिखा है, राइट। यहां से हमारे पास हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं अगेन। देन हम सल्फर की बात करेंगे, अगेन यहाँ से सल्फर एक है, यहाँ से सल्फर एक है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, 4 एटम्स मिल रहे हैं हमें यहाँ से रिएक्टेंट साइड से। प्रोडक्ट साइड से ऑक्सीजन की बात करेंगे, अगेन 4 आ रहे हैं। यानी ये जो केमिकल इक्वेशन इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, सॉरी, जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड से है उतने ही नंबर ऑफ जो एटम्स है वो किस साइड से है, वो प्रोडक्ट साइड से है। और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आप नोट डाउन करो कि जब हम नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड से होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिएक्टेंट सॉरी नंबर ऑफ एटम जो है वो प्रोडक्ट साइड से होने चाहिए। जो मासेस है यहाँ पे, यानी जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहा है उनका जो मास है उतना ही मास हमें प्रोडक्ट साइड से भी मिलेगा, ठीक है। हम बोलेंगे जितना मास हमें रिएक्टेंट साइड से होगा उतना ही मास कहां से होगा, हमारे पास प्रोडक्ट साइड से हमें उतना ही मास। यानी यहाँ पे एक हम बोलेंगे एक स्टेटमेंट है दैट इज लॉ, या हम बोलेंगे लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बोलता है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, या फिजिकल रिएक्शन की भी हम बात करें, बट यहाँ पे हम कंसर्न है केमिकल रिएक्शंस के साथ, ठीक है। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, मैटर यानी अगर हम मास की यहाँ पे बात करेंगे ना तो वो हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। इट मींस जितना रिएक्टेंट साइड से मास होगा उतना ही हमें प्रोडक्ट साइड से भी मास मिलेगा, ना ही यहाँ से ज्यादा हमें मिलेगा प्रोडक्ट साइड से मास, ना ही हमें रिएक्टेंट साइड से ज्यादा या कम मास मिलेगा। इक्वल होना चाहिए, जितना रिएक्टेंट साइड से उतना ही हमें प्रोडक्ट साइड से भी मिलेगा, और इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे आती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। अनबैलेंस्ड, ठीक है। अब देखो अनबैलेंस्ड क्या होती है, अनबैलेंस्ड वो होती है जहां
पे जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, चाहे हम रिएक्टेंट साइड की बात करें चाहे हम प्रोडक्ट साइड की बात करें, वो अनइक्वल होगा, ठीक है। यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में होंगे उतने नहीं होंगे प्रोडक्ट्स में, नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन किसी हम बात करें यहाँ पे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड, ठीक है, रिएक्टेंट साइड की बात करें, दैट इज नॉट इक्वल टू दी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स, ठीक है, उसी एलिमेंट की हम बात करेंगे। ये नहीं कि हम यहां से लेंगे जिंक और वहां से हम हाइड्रोजन को कैलकुलेट करेंगे कि नहीं यहाँ से जिंक तो एक है, हाइड्रोजन के दो आ रहे ना। हमें अगर हम रिएक्टेंट साइड से एक एलिमेंट ले रहे हैं, सपोज हम जिंक की बात कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट साइड से हम देखेंगे वहां पे भी हमें जिंक की ही बात करनी है, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, H2 प्लस O2 इट गिव्स अस H2O, वाटर जिसको हम बोलते हैं, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है रिएक्टेंट साइड से? 2 है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड से 2 है, ठीक है, दैट मींस हाइड्रोजन जो इट्स बैलेंस्ड। नाउ टेक टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन में 2 आ रहे हैं इस साइड से, यहां से एक ही आ रहा है, इट मींस ये अनबैलेंस्ड है। जो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास रिएक्टेंट साइड से है वो बराबर नहीं है प्रोडक्ट साइड के, ठीक है। उसके बाद हमें इसको बैलेंस करना होता है, वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना आप देखो। अब यहाँ पे मैंने बात की कि जो ये इक्वेशन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमें वाटर प्रोडक्ट साइड से दे रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जो है रिएक्टेंट साइड से 2 है, बट अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करेंगे वहां से एक ही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर ऐसा होगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि एक ऑक्सीजन जो है वो इस केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय हो गया है, तब जाके हमें एक ही ऑक्सीजन मिल रहा है। क्योंकि अगर हम रिएक्टेंट साइड की बात करेंगे, जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, रिएक्ट होते हैं, तब जाके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर हम यहाँ से बात करेंगे, जो रिएक्टेंट साइड से ऑक्सीजन हमारे पास है, यहाँ से 2 है, बट यहाँ से हमें प्रोडक्ट साइड से एक ही मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन एटम है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तब जाके हमें एक ही मिल रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, दैट स्टेट्स मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। यानी जितना मास रिएक्टेंट साइड से होगा उतना ही मास हमें प्रोडक्ट साइड से भी मिलेगा। इट मींस जितने नंबर ऑफ एटम्स हमें रिएक्टेंट साइड से होंगे उतने ही हमें प्रोडक्ट साइड से भी मिलने चाहिए। तो इस लॉ को क्या सेटिस्फाई करने के लिए हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? हम उसको बैलेंस करते हैं। अब देखो, अगर हम बैलेंस करेंगे तो हम फॉर्मूला जो एलिमेंट या कंपाउंड की चेंज नहीं करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, बल्कि जो सिंबल या फॉर्मूला हमारे पास होता है उसको हम कुछ फिगर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे 2, 3 या 4 ऐसे एक्सेट्रा कुछ नंबर जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट डाउन करो कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे, ठीक है, या हम क्लोरीन की बात करेंगे, हम ब्रोमीन की बात करेंगे, आयोडीन की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन की बात करेंगे, ये सारे डायएटॉमिक स्टेट में हमें मिलते हैं। ये ऑलरेडी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो ये गैसेस होते हैं, या अगर हम बात करेंगे जो भी हमारे पास आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनको हम हेलोजेंस बोलते हैं, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायएटॉमिक फॉर्म, ठीक है, दैट इज Br2, Cl2, ठीक है, F2, I2, N2 नाइट्रोजन, या इसके अलावा हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 में मिलेगा हमें, ठीक है, ये डायएटॉमिक स्टेट में मिलता है। अब इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, या हम जो बैलेंसिंग है केमिकल इक्वेशन की उसको अगर हम डिफाइन करेंगे, उसका मतलब क्या है? ये वो प्रोसेस होता है जहां पे हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं उनके नंबर जो है दोनों साइड से हम इक्वल करते हैं, तब जाके हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन में बर्न होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बर्न हो गया और मेरे पास इसने वाटर दिया, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बोला यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे रिएक्टेंट्स में और नीचे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट साइड से कितने हैं, ठीक है।
ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड से कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2 आ रहे हैं। अब अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करेंगे, अगेन यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं। नाउ नंबर ऑफ, हम बात करेंगे ऑक्सीजन एटम्स की, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट जो है 2 तरह के हैं, एक तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमें दूसरा ऑक्सीजन, तो हम खाली इन 2 एलिमेंट की यहाँ पे बात करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड से ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, बट प्रोडक्ट साइड से 1 आ रहा है, दैट मींस हमारे पास एक अनबैलेंस्ड केमिकल है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पे, हाँ जी, यानी ऑक्सीजन तो यहाँ से एक करेंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम्स की बात करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, रिएक्टेंट साइड से अगेन 2 आ रहा है, प्रोडक्ट साइड से कितने आ रहे हैं अब हाइड्रोजन एटम, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, यानी इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, जो आप यहाँ पे नीचे देख रहे हो, जो आगे देखते हो, उनको हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स 4, ठीक है, यानी हाइड्रोजन हमें प्रोडक्ट साइड से 4 है। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, यहां से हमें 2 आ रहे हैं रिएक्टेंट साइड से, प्रोडक्ट साइड से हमें कितने आ रहे हैं, यहां से कुछ नहीं, दैट मींस यहाँ पे एक 1 होता है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा, ये 2, दैट गिव्स अस 2, ठीक है। तो ऑक्सीजन अब स्टिल ये अनबैलेंस्ड हमारे पास है, क्योंकि अब हमें हाइड्रोजन एटम ज्यादा आ रहे हैं, अगेन हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना होगा, कैसे, हम अब रिएक्टेंट साइड से मल्टीप्लाई, क्योंकि हाइड्रोजन हमें 4 है, प्रोडक्ट साइड से तो 4 है, बट रिएक्टेंट साइड से 2 ही, इसका मतलब है रिएक्टेंट साइड से इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे कैलकुलेट, सबसे पहले हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, रिएक्टेंट साइड से कितने हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस 2, ठीक है, गिव्स 4, यहां से 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस 2 गिव्स 4, ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे 2, ठीक है, रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड से कितने आ रहे हैं, प्रोडक्ट साइड से अगेन 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट साइड से, वो बराबर आ गए नंबर ऑफ जो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट साइड से, वो उसके बराबर आ गए। आपको यहां तक समझ आया, आपको यस समझ आया, मैम। हम चलिए हम समझ, ये सबको समझ आया कि हम कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा बोल रही हूँ आपको, पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके पास केमिकल रिएक्शन होगी, जो भी आपके पास केमिकल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, उसको हमें सबसे पहले सिंबल्स या फॉर्मूले में नोट डाउन करना है, साइन नेसेसरी है, जो आप प्लस साइन लगा रहे हो फ्रॉम जो रिएक्टेंट साइड है वहां पे, प्रोडक्ट साइड की बात करेंगे वहां पे भी प्लस साइन लगानी है अगेन, ठीक है, बीच में एक एरो लगाना है, जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे लेफ्ट साइड से जो हमारे पास सबस्टेंसेस है वो रिएक्ट हो रहे, वो कंबाइन हो रहे, कंबाइन होके क्या हमें दे रहा है, वो हमें प्रोडक्ट्स दे रहे जो टुवर्ड्स राइट है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास 2 तरह की केमिकल इक्वेशंस आती है, एक बैलेंस्ड, दूसरी अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब होता है जहां पे नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे रिएक्टेंट साइड के वो बराबर होंगे नंबर ऑफ एटम्स इन दी प्रोडक्ट साइड, ठीक है, वो उसके बराबर होगा। देन अगर हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड की, अनबैलेंस्ड में क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो होते हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड से होते हैं वो नहीं होते हैं बराबर नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट साइड के होते हैं, तो उसको हमें बैलेंस करने की जरूरत होती है। बट बैलेंस करने के टाइम आपको ये दिमाग में जरूरी रखना है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass which states that matter can neither, या we can say mass can neither be created nor destroyed in any physical or chemical process, ठीक है, फिजिकल की तो हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे केमिकल की बात कर रहे हैं। तो इस केमिकल प्रोसेस में कब का तो एक बार नहीं रिजेक्ट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो मास है वो ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस में। यहाँ पे हम केमिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना तो मास क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। मैं आपको अभी यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ, वो सॉल्व करके दीजिए मुझे। इसको बैलेंस करके दीजिए मुझे, C प्लस
CO2 gives CO, दैट इज कार्बन रिएक्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। दिस इज प्रोडक्ट और ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स है। मुझे इसको बैलेंस करके दीजिए अभी जल्दी से बैलेंस करके दीजिए इसको। अगर गलती भी होगी कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है। रिमेंबर यहाँ पे जो हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स की, वो हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कार्बन की बात अलग से करेंगे, ऑक्सीजन की बात अलग से करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है इसमें कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, यानी कितने एलिमेंट्स के एटम्स इन्वॉल्व है इस केमिकल रिएक्शन में। यहाँ पे 2 है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। देन आप इसको बैलेंस करना स्टार्ट कीजिए। आपने किया, किसी का हो गया? यहाँ पे किसी का हो गया? किसी ने किया सॉल्व? किसी ने किया बैलेंस या अभी तक नहीं किया? Am I audible to you? मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? किया आपने? इस इक्वेशन को आपने बैलेंस किया? जो जो इसको बैलेंस करके देगा मुझे, खाली उसकी मैं अटेंडेंस करूंगी। रेस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स है जो मुझे नहीं बोलेंगे इसमें, अगर आपकी गलती भी होगी इसमें स्टिल मैं उसको कंसिडर करूंगी, लेकिन आप लोग एटलीस्ट ट्राई करो और मुझे सेंड करो वो ग्रुप में। अभी इसमें इतना करने की जरूरत ही नहीं जितना आप लोग कर रहे हो। ये तो एक बेसिक सी इक्वेशन है और बहुत आसान है। जल्दी से कीजिए, आपकी क्लास खत्म हो जाएगी अभी। हो गया किसी का? हाँ, आपने आज पहली बार क्लास दी मुझे पता है, लेकिन एट लीस्ट जो मैंने आज सिखाया तो मैंने आज ही सिखाया केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस हम कैसे करते हैं। चलिए कोई नहीं, मैं इस इक्वेशन से आपको फिर से समझाऊंगी, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। नजर रखो यहाँ पे।
अगेन हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट की सिंबल, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्टेंट साइड से कितने हैं, प्रोडक्ट साइड से कितने हैं, ठीक है। कार्बन की बात करेंगे, रिएक्टेंट साइड से 1 2, कितने कार्बन आ गए, 1 2 एटम्स आ रहे, आगे 2। प्रोडक्ट साइड से कार्बन कितने हैं, एक ही है, ठीक है। देन हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, रिएक्टेंट साइड से ऑक्सीजन 2, और यहां से प्रोडक्ट साइड से अगेन हमारे पास एक ही आ रहा है, ठीक है। इट मींस ये अनबैलेंस, हम इसको बैलेंस करने की जरूरत है। कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम रिएक्टेंट साइड से देखेंगे ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड से हमारे पास कम है। इट मींस हमें प्रोडक्ट साइड से कुछ लगाना है, जहां से कम होते हैं हमें उस साइड से कुछ वर्ड कुछ हम बोलेंगे कुछ फिगर मल्टीप्लाई करना होता है उसको, ताकि हमें इसके बराबर मिले। सबसे पहले हमें पता है कार्बन जो है यहाँ से एक ही है, यहाँ से कितने हैं 2, यानी अगर हम इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 कार्बन आएंगे, ठीक है। ये हमने कार्बन क्या किया। अब हम इसको फिर से लिखेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट साइड से कितने हैं, प्रोडक्ट साइड से कितने हैं। रिएक्टेंट साइड से कार्बन की बात करेंगे 1 2, आगे 2। प्रोडक्ट साइड से कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। देन ऑक्सीजन की बात करेंगे, रिएक्टेंट साइड से 2 आ रहे हैं और प्रोडक्ट साइड से कितने आ रहे हैं हमारे पास, ये जो 2 है ये दोनों को मल्टीप्लाई है, कार्बन भी और ऑक्सीजन को भी, यानी हमारे पास ऑक्सीजन भी 2 आ रहे हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन है ये बैलेंस होगी, जितने नंबर ऑफ एटम्स हमें रिएक्टेंट साइड से उतने ही नंबर ऑफ जो एटम्स हमें है वो प्रोडक्ट साइड से है, ठीक है। अब समझ आए, इबाद आपको समझ आया कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मैं आपको कुछ होम टास्क दे रही हूँ, ठीक है, आपको वो इक्वेशन जो है बैलेंस करनी है। चलिए ठीक है, Zn that is zinc plus HCl gives ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन आपको बैलेंस करनी है। देन सेकेंड आपको करनी है, सेकेंड मैं आपको दे रही हूं, हाँ, N2 प्लस O2 इट गिव्स NO, ठीक है। आपको इसको बैलेंस करना है। हाँ, ग्रुप में आपको सेंड करना है। चलिए मैं क्लास एंड कर रही हूँ, अल्लाह हाफिज।